हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑक्सीजन इंस्टीट्यूशन के वीडियो क्लासेस में। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ध्यान से देखिए सर, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। 12th में इम्पोर्टेंट है, और लैब असिस्टेंट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करने वाले हैं, आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या टॉपिक्स कंटेन होते हैं, क्या क्या आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, गाउस के लॉज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सर, तो फॉर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो देखिए सर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अप्लाई होना किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ, इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और इजी भी डेफिनेशन है। और आपको पता है चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये है सभी को पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और यही भी आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा पास में पास में आ नहीं सकते, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये रिपल करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। और अनलाइक चार्जेस आपको पता ही है, अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एन ई प्लस माइनस एन ई। एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। और ई की वैल्यू, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये तो बहुत ईजी है। क्यू इक्वल्स टू प्लस एन ई, एन की वैल्यू हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, और ई की वैल्यू फिक्स्ड है, वो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सभी को पता है और डेफिनेशन भी बहुत ईजी है इसकी। यहाँ क्या होता है सर, चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, बट हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही होता है, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, क्रिएट भी नहीं हो सकता, बट हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट में। अब चलते हैं कूलॉम लॉ की तरफ। कूलॉम्स लॉ आप सभी को पता है, पढ़ा भी होगा आपने, और इम्पोर्टेंट भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्जेस। कोई भी 2 स्टेशनरी चार्जेस है वहाँ पर ये अप्लाई होगा। और फॉर्मूला देखिए, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू 8.585 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, हम इसे K भी रिटर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, 8.99 × 10⁻9। ठीक है, मीन्स अप्रॉक्स वो 9 × 10⁻9 हो सकता है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 स्टेशन चार्ज किसी भी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। अगर Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये 2 चार्जेस है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बिटवीन का डिस्टेंस आर हमने ले लिया है। बताया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स के की वैल्यू 8.9 अप्रॉक्स 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे रिटर्न कर सकते हैं सर। और ये वैल्यूज़ आपको राइट करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और ये के की वैल्यू है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कूलॉम्स लॉ आपने देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्जेस। इतना से रिटर्न कर लोगे आप, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखिए सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इन विच इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस। कोई भी क्या होता है सर, स्पेस होता है, वहाँ पर चार्ज होता है, और चार्ज किसी भी सराउंडिंग में, मतलब चार्ज को कुछ एक्सपीरियंस फील होता है किसी अदर चार्जेस से। मतलब कोई भी चार्ज होगा उसको अदर चार्जेस से क्या होगा, एक्सपीरियंसड होगा, मतलब या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस वगैरह होते हैं, उनको फील होता है कि मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग्स में अदर चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सभी को पता होगा क्या होते हैं। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस। इमेजनरी लाइन होती है, कर्व लाइन बोल सकते हैं हम। सो इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा सर, टेंजेंट होती है, टेंजेंट का जो पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है और कर्व होता है एक फ्री रीजन में, फ्री स्पेस में होता है। सो इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट कोई भी पॉइंट में हो सकती है इसकी टेंजेंट, और वो किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है सर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज में किसी भी पॉइंट पर, वो काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक स्मॉल डेफिनेशन, बेटर डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सर, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, और इसके डायमेंशन भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, m1 l1 t-3 a-1, और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है सर, इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब, डायमेंशन m1 l1 t-3 a-1, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सभी को पता है, हम इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर, किसी पॉइंट पे कोई वर्क डन हो, इस पे पर पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, वो पॉइंट कहाँ से कैरी होता है, इन्फाइनाइट टू ए पॉइंट, इन्फाइनाइट से लेके किसी पॉइंट पर वो चार्ज कैरी होता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज Q। और इसकी SI यूनिट क्या होती है सर, इट्स SI यूनिट जूल पर कूलम्ब, या हम वोल्ट बोलते हैं, वो भी हो सकती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके डायमेंशंस है m1 l2 t-3 a-1। यह हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये गाउस का चैप्टर है, जो गाउस चैप्टर है, गाउस लॉ का, वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो वहाँ से क्रॉस होती है, उस एरिया से क्रॉस होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी एस। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डी एस क्या होता है सर, E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डी एस क्या हो गया, एक एरिया हो चुका है, सरफेस एरिया वेक्टर बोल सकते हैं हम इसे, उससे मल्टीप्लाई होगा ये। इट्स SI यूनिट, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से क्रॉस होती है, और ये फॉर्मूला हो गया है इसका E इंटू डी एस। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी एस एरिया वेक्टर या सरफेस एरिया, और इसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब देखते हैं गाउस थ्योरम पे चलते हैं। गाउस थ्योरम क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है सर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी भी क्लोज सरफेस में कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है सर, द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ये होता है गाउस थ्योरम। ये गाउस थ्योरम है, गाउस लॉ है, ये उसकी डेफिनेशन है, और इसका फॉर्मूला है E। ये जो हमने बना रखा है सिंबल, आपको पता है इसका मीन्स क्या है सर, इसका मीन्स S मीन्स सरफेस, और ये क्लोज सरफेस, इसको डिनोट किया गया है E इंटू डी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है सर, ये गाउस थ्योरम थी। गाउस थ्योरम क्या हो चुकी है सर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। टोटल चार्ज होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल उस इंक्लोज्ड क्लोज सरफेस में होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बहुत ही ईजी है ये भी, और इम्पोर्टेंट भी है साथ के साथ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। यहाँ क्या होता है सर, 2 ही इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं।
सेपरेट होते हैं एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू क्यू इंटू 2d। चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, दो इक्वल चार्जेस होंगे पर अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू। और एक स्मॉल डिस्टेंस जो जिसे हम 2d बोल सकते हैं, या आप जो भी कंसिस्ट करना चाहे 2a 2d कुछ भी ले सकते हैं। उसका फॉर्मूला हो सकता है यहाँ से P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2d। ये फॉर्मूला हो चुका है, फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पर, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये एग्जाम्पल है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में पुटअप किया जाए, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी SI यूनिट होती है कूलम मीटर और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर, हम चलते टॉर्क की तरफ। टॉर्क सुना होगा आपने, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क कब करता है अपना प्रोसेस? जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड होता है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। टॉर्क इक्वल्स टू EP साइन थीटा। साइन थीटा हमने इसलिए लिया किसी भी एंगल पे प्लेस्ड हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब साइन थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तब टॉर्क मैक्स होगा। तब हम इसे लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू EP, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने लिख दिया टॉर्क तब मैक्स होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, EP हो जाएगा, साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा। यह था आपका टॉर्क। क्या होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क प्लेस्ड हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड हो किसी भी एंगल पर, तो हम उसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रिटर्न करना चाहेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू EP साइन थीटा। इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर किसी एंगल 90 डिग्री पे एंगल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू आप सभी को पता है 91 होती है, इसलिए टॉर्क इक्वल्स टू EP, तब क्या होगा, टॉर्क मैक्स होता है। कैपेसिटर, ये भी हमारे 4th चैप्टर का है साइंस में। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर ह्यूज चार्ज ओवर इट। ये कैपेसिटर एक डिवाइस हो जाए तो बहुत सारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशंस। कोई भी डायमेंशंस चेंज किए बिना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है। वो ऑब्जेक्ट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है कैपेसिटर। Capacitor is a pair of two conductors of any shape close to each other and have equal and opposite charge. Capacitor टू कंडक्टर्स के पेयर से बना होता है, कोई भी शेप हो सकती है, क्लोज होता है, और वहाँ पर क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। इसकी SI यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट या फैराड, ये बोल सकते हैं। वैसे लगभग हम यही यूज़ करते हैं, फैराड। इट इज SI यूनिट इज कूलम पर वोल्ट या फैराड। इट्स डायमेंशनल, इसकी डायमेंशनल देखिए अब M-1 L-2 T4 A2। ठीक है सर, ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है कैपेसिटेंस? सर चार्ज करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा है इसकी, चार्ज करने की मतलब स्टोरेज की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चार्ज स्टोर कर सकता है, और विदाउट कोई कोई भी डायमेंशन चेंज किया बिना बहुत ज़्यादा चार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकता है। इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इसकी SI यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट या फैराड। ठीक है सर, ये कैपेसिटर है। अब हम कैपेसिटर के पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज़ पैरेलल हम सब जगह पढ़ते आते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर। इन सीरीज़ देखते हैं हम। इन सीरीज़ चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर विच इज़ इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय सोर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कैपेसिटर का, सर यहाँ पर चार्ज सेम होता है पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, V1 V2 V3 आर पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहाँ पर V1 V2 V3 हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं होता है। टोटल क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 V3 प्लस चलता जाएगा ये, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ से प्रोवाइड होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से क्या प्रोवाइड होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यह आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। पैरेलल में क्या होता है, अब देखिए सीरीज़ में तो आपने देख लिया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में वहाँ पर क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर आर सेम।
यहाँ पर क्या होंगे, चार्ज डिफरेंट होंगे। इफ़ Q1, Q2, Q3 आर चार्जेस ऑन प्लेट्स देन Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और यहाँ का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ये होगा पैरेलल का, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये अभी हमने यही टॉपिक्स रेडी किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताना चाहूँगा। थैंक यू सर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।